हेलो स्टूडेंट्स, मैं हार्टोन स्किल सेंटर हिसार से अर्चना बात कर रही हूँ। आज मैं आपको CSS के एक और टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है एक्सटर्नल CSS। आपको इस CSS के बारे में तो पता ही होगा। CSS क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए। सभी देखिए, इसके अंदर आपको मैंने बता रखा है कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। एक्सटर्नल CSS विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज करते हैं लुक को किसके अंदर, एंड द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। एक ही फाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड होता है इसके साथ, रेफरेंस के साथ, टू द external style sheet file inside the link element inside the head section। मीनिंग क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर मीनिंग समझिए इस चीज का है क्या। एक्सटर्नल CSS नेम से डिफाइन हो रहा है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम होगा। देखिए, इनलाइन CSS हो गई या इंटरनल CSS, उसके अंदर हम क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे, उसके अंदर ही स्टाइल लगा देते थे और उसके अंदर जो स्टाइल अपनाना है उसको लगा देते थे। देखिए, मैं अब आपको इसके अंदर एक इनलाइन CSS की फाइल्स को बता देती हूँ। हमने कल किया था जो टेबल का टैग, टेबल लगाई थी, टेबल का साइज सेट किया था, टेबल की विड्थ को सेट किया था, ये सब कुछ किसके अंदर किया था? इंटरनल CSS। मीनिंग क्या है? देखिए, इसके अंदर मैंने आपको जो प्रोग्राम्स बनवाया था उस प्रोग्राम की साइड देखिए स्टूडेंट्स। HTML हेड और स्टाइल का टैग लगाया, उसके बाद हमने एज ए सिलेक्टर प्रेजेंट किया जिसके ऊपर हमने स्टाइल को अप्लाई करना है। जिसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है उसको एज ए सिलेक्टर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको आउटपुट दिखाता जाएगा। ये आपकी कौन सी CSS है? इंटरनल CSS, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है इंटरनल, इनके अंदर हो रहा है, सब कुछ एक ही फाइल के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम अपनी एक्सटर्नल CSS की तरफ बढ़ते हैं। भाई, एक्सटर्नल CSS का मीनिंग क्या हो गया? कुछ काम एक्स्ट्रा भी होगा और एक से ज़्यादा इसकी फाइल्स बनेंगी। मीनिंग क्या है? 2 फाइल्स आपको बनानी पड़ेगी, तब आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सटर्नल जो हमारी स्टाइल है किससे डिफाइन होती है? विद किसके साथ? लिंक के साथ। एलिमेंट्स इनसाइड होता है किसके साथ? हेड के सेक्शन में। किसमें होनी चाहिए? HTML पेज के अंदर। HTML का पेज जो आपका सेव होएगा वो क्या चीज़ लिखनी है उसमें, इस चीज़ को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। HTML हेड, ये 2 टैग्स आप लगाते हो, लेकिन आप इंटरनल और इनलाइन CSS के अंदर थर्ड टैग्स कौन सा यूज़ करते हो? स्टाइल का टैग। लेकिन इसमें स्टाइल का टैग यूज़ नहीं किया हुआ, ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक और टैग लिया हुआ है लिंक रिलेशन। रिलेशन को पूरा ना लिख के इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है REL। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टाइल शीट, जिसका हमने क्या बनाना है? लिंक बनाना है। भाई, जिसके साथ हमने लिंक बनाना है उसका नाम है। ठीक है, और जो लिंक बनाना है, जिसके सारे स्टाइल को अपने इस स्टाइल शीट के ऊपर अप्लाई करना है, उसको कहाँ लिखना है? हार्फ के साथ। ठीक है, mystyle.css किसको बंद करना है? हेड के सेक्शन को। उसके बाद मैंने बॉडी को स्टार्ट किया, उसके बाद क्या लिखा हमने? हेडिंग फर्स्ट और पैराग्राफ, इसके ऊपर हम स्टाइल को अप्लाई करेंगे। ये जो आपने लिखना है ये सब कुछ HTML के अंदर ही है। ठीक है, HTML का मीनिंग क्या है? ये सब कुछ आपको किसके अंदर राइट डाउन करना है? नोटपैड के अंदर। ठीक है, नोटपैड की जो फाइल्स पहले बनाते थे सेम एज इट इज बनानी है। अब देखिए, एक्सटर्नल में काम नया क्या करना है। एक्सटर्नल जो CSS होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन, लिखी जाती है किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे लिख लो, नोटपैड के ऊपर लिख लो, एक ही बात है। लेकिन इसको सेव करने के लिए इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .css। जब हमने HTML की फाइल को सेव किया था तब हमने एक्सटेंशन कौन सी लगाई थी? .html। जब इंटरनल CSS की और इनलाइन CSS की फाइल को सेव किया था तब भी हमने एक्सटेंशन कौन सी लगाई थी? .html। लेकिन एक्सटर्नल CS के अंदर आपको एक्सटेंशन कौन सी लगानी है? .css।
ये मस्ट नेसेसरी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो हमारी एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल है शुड नॉट कंटेन, नहीं कर रहा कोई एनी HTML टैग। Here is how the mystyle.css फाइल, अब जो हमने CSS की फाइल बनाई है उसके अंदर कोई भी HTML का टैग नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब इंटरनल और इनलाइन CSS की गई थी तब उसके अंदर ही सभी टैग्स अप्लाई किए थे, लेकिन एक्सटर्नल CSS के अंदर हम कोई भी HTML का टैग यूज़ नहीं करेंगे और इसकी एक्सटेंशन जो लगेगी वो क्या लगेगी, .css। अब आप अपनी नोटपैड की फाइल खोलिएगा, स्टार्ट एक्सटर्नल CSS लिखना शुरू किए, HTML हेड का टैग लिखा। ये जो टैग है इसको समझा है आपने, दोबारा से समझ लीजिए। लिंक बनाना है रिलेशन किसके साथ, स्टाइल शीट के साथ। और हार्फ क्या होता है, हार्फ किसको कहते हैं, जो आपका H रेफरेंस होता है mystyle.css। मैंने आपको पहले बोला था ना, एक्सटर्नल की जो CSS फाइल्स है उसका लिंक किसके साथ बनेगा, CSS की फाइल के साथ। हेड के सेक्शन को बंद किया, उसके बाद मैंने बॉडी का काम किया। बॉडी के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ, इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है। जिसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है उसको कहाँ लिखोगे, बॉडी के टैग के अंदर। ठीक है, फिर बॉडी का टैग बंद किया और HTML का। ये फाइल को सेव कैसे करना है, .html से। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की साइड जाइए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखा रहा है आपको। देखिए सभी स्टूडेंट्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, बॉडी। बॉडी एज ए सिलेक्टर है इसके अंदर, एज ए टैग नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, एज ए सिलेक्टर किस चीज़ को कह रही हूँ मैं, जिसके आगे भी कोई टैग नहीं है और जिसके पीछे भी कोई टैग नहीं है। उसके बाद हमने क्या लगाया है, करली ब्रेसेस। उसके बाद हमने क्या देना है, जो बैकग्राउंड जो हमारा राइट डाउन मैटर करेगा, जिसके पीछे बैकग्राउंड आएगा उसका कलर चाहिए मुझे। और एक H1 की हेडिंग है उसका भी मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए। ठीक है, और उसका क्या चाहिए मुझे, मार्जिन चाहिए। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसके अंदर अपने नोटपैड की साइड बढ़ते हैं भाई सभी। अब मैंने आपको पहले ही बोला है ना, प्रोग्राम कहाँ पे राइट डाउन होगा भाई, आपका जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, नोटपैड के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये देखिए, और एक ये प्रोग्राम, दोनों को मैं एक साथ खोल के दिखा रही हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने शीट बनानी है ये वाली, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, HTML हेड। लिंक बनाना है रिलेशन स्टाइल शीट के साथ। जो नाम यहाँ पे लिखोगे वो नाम आपका ऊपर होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, स्टाइल शीट उसी नाम से आपको किसको सेव करना है, .html की फाइल को। जो HTML का नेम होगा, जो .html फाइल सेव का नेम होगा वही आपका यहाँ पे राइट डाउन होगा। H हार्फ के अंदर क्या लिखना होगा, जो आपका .css के साथ जो फाइल नेम .css लिखा होगा वो आपको कहाँ लिखना है, हार्फ से आगे। हेड को बंद किया, बॉडी को बंद किया। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, हेडिंग और पैराग्राफ। अब देखिए मैंने इसके अंदर कितने सारे टैग्स अप्लाई किए हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम इतने ही टैग को अप्लाई करते हैं, इसको काट देते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसका कलर चाहिए और क्या चीज़ चाहिए हमारे को, इसके अंदर ना ही इसका फेस चाहिए अभी और ना ही इसकी फैमिली चाहिए। ठीक है, अब इसको कर लिया हमने सेव। रन के लिए आपको मैंने पहले ही बोला है, रन वही चीज़ करेगी जो आपको दिखाई देगी। इसके अंदर डबल क्लिक कीजिए, देखते हैं आपको क्या फाइल को आउटपुट दिखाता है। थोड़ा सा स्लो दिखा रहा है। अब सभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए। अब देखिए आप ये सोचोगे कि ये कैसे दिखा रहा है भाई, ये अलाइनमेंट राइट में है, ये दोनों लेफ्ट में है। अब चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड चलते हैं। हमने कौन सी फाइल को खोल के देखना है चेंज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फाइल किसके अंदर बनी हुई है, mystyle.css वाली फाइल को खोल के देखना है। उसके अंदर जो चेंजेस करते जाओगे वही आपके आउटपुट में अप्लाई होते जाएंगे। आ गई बात समझ। प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। अब देखिए सभी,
अब मैंने देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ली है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड का कलर लिया है रेड, रेड आ रहा है। हेडिंग का कलर कौन सा लिया है मैंने, येलो। उसके बाद मैंने क्या लिया है, H2 का कलर कौन सा लिया है, पिंक। फॉन्ट का साइज कौन सा लिया है हमारे पास, 67 पिक्सल। पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने क्या क्या चीज़ ली है भाई, फॉन्ट का साइज लिया है और उसका कलर लिया है और उसका अलाइनमेंट सेट किया है। अब देखिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देखते हैं। हमें इसका कलर चाहिए ब्लू, ब्लू को लिखिए और इसको सेव कीजिए। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर और कोई चीज़ को चेंज करके। मैंने आपको स्पेशल बोला है आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, ध्यान से देखिए। कलर्स हो गया। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का साइज लेते हैं हम, किसके अंदर चलाएंगे इसको, हम परसेंटेज के अंदर चला के देखते हैं क्या चीज़ को राइट डाउन करके दिखाता है हमारे। क्या किया, इसको सेव किया। जो हमारी दिस इज ए हेडिंग है, इस पे क्या चीज अप्लाई होगी, इस चीज को ध्यान से देखिए। अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया भाई, हेडिंग फर्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट का साइज चाहिए लेकिन हमारे को इक्वल का साइन गलत लग गया, यहाँ पे 2 डॉट्स आती हैं। अब देखिए सेव किया फाइल को, दोबारा गए, देखिए इंक्रीज कर दिया ना, ठीक है। अब दोबारा जाइए अपनी फाइल्स की साइड। अब हम इसके अंदर और क्या दे देते हैं भाई, और देते हैं फ़ॉन्ट की फैमिली, FAMILY, ठीक है, ELEPHANT, एलिफेंट, सेमीकोलन से बंद कर लिया। अब फाइल में गए, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, चेंजेस कर दी, ठीक है। अब देखिए हम अपनी कौन सी और फाइल को उठाएंगे भाई, माई स्टाइल के साथ ही, क्योंकि हम जो चेंज कर रहे हैं सब कुछ इसमें ही कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ इसका अलाइनमेंट भी सेट हो जाए। दिस इज ए हेडिंग का क्या लिखेंगे, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, किसके अंदर चाहिए मुझे, सेंटर, सेमीकोलन। पहले फाइल में जाओगे, सेव करोगे, अब आप रिफ्रेश करके देखो आ गया सेंटर। हाँ जी, मैं अभी सब कुछ आपको H1 पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अब यही काम हम H2 के साथ करते हैं। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट कहाँ चाहिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चाहिए मुझे, ये भी कहाँ चाहिए, सेंटर में कर दिया, ठीक है। टैग को क्या कर दिया हमने, टैग हमारा नीचे बंद है, ये हमारा अलाइनमेंट को सेंटर में किया, आ गया। अब देखिए और क्या काम करेंगे इसके साथ भाई। अब इसकी हम क्या सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की क्या कर सकते हैं, हाइट को सेट कर सकते हैं, IGHT 78 पिक्सल के अंदर सेट करते हैं भाई इसके, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज भी है और इसकी हमारे पास हाइट भी है। अब देखिए कैसे सेट करता है इसको, छोटे में ले गया ना, पहले किस में थी भाई, ये फ़ॉन्ट का साइज था, अब मैंने फ़ॉन्ट की हाइट की है। देखिए फ़ॉन्ट का साइज और फ़ॉन्ट की हाइट अलग चीज़ है। अब इसके अंदर मैं फ़ॉन्ट का साइज डालती हूँ। साइज क्या होती है, उसकी विड्थ होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसको पिक्सल के अंदर, अब देखते हैं कैसे दिखाएगा इस चीज़ को। सेव किया और रन करके देखा, बढ़ा दिया ना, आ गई बात समझ में सभी को। मैं जो कुछ भी चेंजेस कर रही हूँ वो ध्यान से देखिए, माई स्टाइल वाली शीट के अंदर कर रही हूँ। मैंने वो वाली शीट को ओपन नहीं किया जिसके अंदर, जिसका नाम क्या था, स्टाइल शीट .html, ठीक है। अब देखिए इसका अलाइनमेंट राइट में है ना, अब मैं इसको भी चाहती हूँ सेट करना सेंटर के अंदर, सेंटर का टैग दे दीजिए, ठीक है। किसका, पैराग्राफ का। देखिए आप सामने देख सकते हैं जहां पर जो चीज एज ए सिलेक्टर है वो विदाउट टैग लगी हुई है, ठीक है। इसको किया सेव। अब जो दिस इज ए पैराग्राफ है वो भी सेंटर में आ जाएगा, आ गई तीनों चीजें सेंटर में, ठीक है, कर लीजिएगा। अब देखिए और क्या चीजें कर सकते हो फ़ॉन्ट के साथ, अलाइनमेंट हो गया, कलर्स हो गया, और क्या होता है उसकी
ब्रेथ होगी, हाइट होगी, उसका साइज हो गया, पिक्सल में भी दे दिया, परसेंटेज में भी दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसका साइज पिक्सल में भी दिया है, एक हम इसको परसेंटेज में भी दे के देखते हैं कैसे दिखाएगा। इसका साइज लिया हमने, किसके अंदर चलाइए, हमें 300%। अब देखते हैं इसी साइज को पिक्सल में तो दिखाया है, पिक्सल में कैसे दिखा रहा है, पहले इस चीज को ध्यान से देखिए। दिस इज ए पैराग्राफ, मैंने उसके ऊपर दिया है। अब उस चीज को देखिए ध्यान से कैसे दिखाया, हल्का सा उसको क्या कर दिया उसने, वाइट। अब देखिए मैं इसको और बढ़ा के देखते हैं, 9। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे चीज को अप्लाई करेगा, दिखाया। यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी, जो काम करना है, जो चेंजेस करने हैं वो किसके अंदर करने हैं, जो mystyle.css वाली फाइल के अंदर। जो चेंजेस करोगे इसके अंदर करोगे, लेकिन अप्लाई किस पे होएगा, stylesheet.html के अंदर। इसको कहा है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल का मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज की है, एक ही शीट के अंदर सब कुछ नहीं अप्लाई किया, अलग अलग शीट्स के अंदर सब कुछ अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखिए दिस फाइल सेव होती है नोटपैड में, और इसकी क्या एक्सटेंशन दी जाती है, फाइल का नेम .html। कौन सी शीट, stylesheet.html। लेकिन माई स्टाइल शीट वाली को किससे किया था, CSS से। आ गई बात समझ में। जो चेंजेस करनी है mystyle.css में करो, लेकिन अप्लाई किस पे होगा, आपका stylesheet.html पे। और एक चीज को बहुत ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर ऐड क्या करता है, डू नॉट ऐड नहीं करता, किसको, स्पेस को, बिटवीन किसके बीच में, प्रॉपर्टीज वैल्यू एंड द यूनिट के बीच में। मीनिंग क्या है, मार्जिन लेफ्ट दे दिया, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज होगी, और यूनिट वैल्यू 20 पिक्सल, अगर इसके डॉट्स के बाद स्पेस दिया है तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने बॉर्डर लिखा है, उसके बाद सीधा पिक्सल को चला रहे हो, पिक्सल मतलब उसकी वृत्त को चला रहे हो, तब आपको स्पेस देना पड़ेगा। मार्जिन के अंदर जब हम कोई भी चीज को, यूनिट को सेट करते हैं तब हम नहीं देते। ठीक है, ये इनकरेक्ट होता है और ये करेक्ट होता है। आ गई बात समझ में। स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब आज मैंने आपको CSS के बारे में बताया। CSS क्या होती है, CSS कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, इनलाइन कौन सी होती है, इंटरनल कौन सी होती है, और एक्सटर्नल कौन सी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल जो CSS है बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, और जो चेंजेस करने हैं वो आपको CSS वाली फाइल्स के अंदर करने हैं। आ गई बात समझ में सभी को। हाँ जी स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। अब देखिए मैं आपको और कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आप CSS को बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब स्टूडेंट्स, अब आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाइए, चाहे आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स उठाइए, चाहे कोई प्रोडक्ट उठाइए, उसके ऊपर हम कोई भी फाइल बनाना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बना लीजिए, या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के ऊपर बना लीजिए, या एम्प्लॉयज़ की सैलरी या उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर बना लीजिए। कोई भी आप एक प्रोजेक्ट उठाइएगा स्टूडेंट, और उसको प्लीज़ CSS के अंदर बना के देखिए। वो प्रोजेक्ट आप किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको इस वे में बनाइएगा, किसी को हमने उसको प्रेजेंट करना है, और वो इस चीज को देख के कहे कि आपने इस चीज को यूज कैसे किया है। कुछ अट्रैक्टिव, कुछ नहीं, बहुत कुछ अट्रैक्टिव बनाइए उसमें, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसका नाम ही क्या है, स्टाइल शीट। एक प्रोजेक्ट उठाइए जिसके अंदर आप 20 पेजेस या 25 पेजेस को ऐड कीजिएगा, उसको आप एक स्टाइल के थ्रू सभी के सामने, कोई भी हो आपका, ठीक है, उसके सामने प्रेजेंट कीजिएगा। और प्लीज़ इसको बनाकर आप मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स एंड सेफ लाइफ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए, और मास्क जरूर पहन के रखिए। चाहे आप घर हो चाहे बाहर जा रहे हो, तो आप क्या है, मास्क ज़रूर पहन के रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो लाइफ है उसको अपना सेव करके रखिए, और आप आसपास जो आपके
लोग हैं उनको भी सेफ रखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। सभी ने मेरा लेक्चर सुना होगा। अब इसको आसानी से आप CSS को यूज करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, आप इसमें प्रोजेक्ट जरूर से जरूर बनाइए, आपकी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को भी मिलेगा और कुछ नई चीज उसमें करते जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला है, इसके अंदर हम बॉर्डर्स डाल सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ को अलग डाल सकते हैं, हाइट को अलग डाल सकते हैं, मार्जिन को डाल सकते हैं, पैडिंग को दे सकते हैं। और ये नहीं है कि वन टाइम देना है, आप एक ही लाइंस के अंदर या एक ही स्लाइड्स के अंदर आप कितने बॉर्डर्स दे सकते हो, 4 अलग अलग टाइप के बॉर्डर दे सकते हो, उसकी चारों की विड्थ भी दे सकते हो और उसकी हाइट भी अलग दे सकते हो, पैडिंग भी 4 टाइम में दे सकते हो ना। बहुत कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हो आप इस लैंग्वेज का यूज करके, इसलिए जितना हो सके इसको यूज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।